नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। एमएड 2024-25 के लिए कैप राउंड के लिए मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। इसके जो शेड्यूल है वो आपके सामने यहाँ पर इस पीडीएफ में दिखाई दे सकता है। इसकी जो शुरुआत है 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, जो महाराष्ट्र कैंडिडेट और अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट उनके लिए रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक है। जो एनआरआईज है और ओवरसीज इंडियन उनके लिए 12 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक है। उसके बाद जो ई स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट है वो है 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। ये ऑनलाइन ही होता है और आपको आपके अकाउंट में आपके लॉगिन में पता चलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है या नहीं है। वहाँ पे अगर नहीं है तो पेंडिंग दिखेगा, पेंडिंग नहीं है तो होने के बाद अगर कुछ क्वेरीज है तो वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक होने वाला है। उसके बाद पहली जो मेरिट लिस्ट है जो वो लगने वाली है 18 जुलाई 2024 को। और उस मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना है आपका मेरिट स्कोर सही है, आपकी कैटेगरी, नेम, मेथड्स जो भी आपने भरे हुए सारी जानकारी सही है या नहीं, वो करेक्ट करके अगर उसमें कुछ गलत हुआ है, मिस्टेक हुई, तो आपको ये इन्फॉर्म करना है 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। उसके बाद पहले राउंड के लिए 23 जुलाई 2024 को जो है वो लिस्ट पब्लिश होगी, अपलोड होगी, इसी साइट पर होगी जहाँ पे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हो। तो उसके बाद आगे के राउंड अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट ये जो फर्स्ट सेंट्रलाइज राउंड है इसका ये शेड्यूल है। इसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। ये लिस्ट हमें मिल जाएगी वेबसाइट पर, यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि आप देख सकते हो। एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, कलर फोटो, जिसका साइज ये इसको बना के रखिए 20 केबी से लेकर 50 केबी में, और उसका फाइल जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। उसका सेकंड चाहिए सिग्नेचर। सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 केबी से लेकर 20 केबी तक होनी चाहिए। उसके बाद बाकी के जो आगे के डॉक्यूमेंट है उसका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसको हमें 500 केबी तक ये करना है। ये जो डॉक्यूमेंट है हम जब अपलोड कर रहे हैं तो वो रीडेबल होने चाहिए, क्योंकि हम उसको जब साइज रिड्यूस करते हैं तो हो सकता है उसका थोड़ा रीडेबिलिटी कम हो जाए, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो आपकी बीएड की मार्कशीट्स, अगर आपने डीटीएड किया है तो उसके मार्कशीट, और ग्रेजुएशन के मार्क्स मेमोज, अगर आपने डीएड किया है तो डीटीएड के साथ आपको ग्रेजुएशन की भी जरूरत होती है, बट अदरवाइज अगर आपने किया है तो वो भी आपको यहाँ अपलोड करना ही पड़ेगा। मतलब जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके यहाँ पे आपको अपलोड करने होगी। उसके बाद सीईटी स्कोर कार्ड, सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, या मेंशनिंग द प्लेस ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग। सो कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका प्लेस ऑफ बर्थ स्पेसिफाई करता है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने। इतने डॉक्यूमेंट आपको सबको एप्लीकेबल है, ये सबको डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है। उसके बाद जो टाइप ए महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनके लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो है कि डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, या चारों में से एक चाहिए जो ये डॉक्यूमेंट ये दिखाए कि आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। इसका मतलब क्योंकि महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए सीट ज़्यादा रिजर्व होते हैं, इसलिए उनको ये देना जरूरी होती है। इसके बाद अलग अलग टाइप है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट दिए हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ के डॉक्यूमेंट्स में आते हैं जहाँ पर जो कास्ट रिजर्वेशन है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी जरूरी है। अगर वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप जो सीईटी एप्लीकेशन है उसके बेसिस पर आप कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कीजिए, और उसकी जो रिसीट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। और सेम ये SC ST के लिए उसी तरह से NT VJ, NT OBC इन सब के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी अगर नहीं है तो उसकी रिसीट आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको इसके साथ में जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए वो भी जरूरी है। उसके अलावा अगर आप कोई अलग रिजर्वेशन ले रहे हो जैसे सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास SCBC है या फिर EWS है, जो भी सेक्शन का आप रिजर्वेशन ले रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप यहाँ पे नीचे देखो तो सारे रिजर्वेशन आते हैं, और यहाँ पे नीचे इसी फाइल में आगे प्रोफार्मा दिए है, फॉर्मेट दिए अलग अलग, जिसमें आपको ये देखना है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके फॉर्मेट यहाँ पर है, ये सारे एफिडेविट यहाँ पे है, या फिर प्रोफार्मा इसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो आप ये पूरी फाइल ब्राउज कीजिए, ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब हम देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी है, तो ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको आकर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर येस करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे
और या रोल नंबर डालेंगे तो आपका यहाँ पे चेक सीईटी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जिस साइट पर आपको ये एप्लीकेशन भर सकते हो, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।